और अब जिक्र करते हैं T20 वर्ल्ड कप का, जिसका आगाज में भी हमने जिक्र किया। फाइनल में भारत सनसनीखेज मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त देकर दूसरी बार आलमी चैंपियन बन गया और साउथ अफ्रीकन टीम एक बार फिर बड़े मुकाबले में चौंक कर गई और भारत के 176 रन के जवाब में 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 169 रन ही बना सकी। इससे कबल अगर बात करें तो 2007 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर भारत ने पहली बार T20 चैंपियनशिप जो जीती थी। फिर भारत इस टूर्नामेंट में फाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहा और ये T20 की तारीख में पहला मौका है जब किसी भी टीम ने बगैर कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती है। और टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग करने पर जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया और उन्होंने 8 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की, जबकि फाइनल में 76 रन की इनिंग्स पर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच भी करार पाया। बाकी तो सही, 2007 का याद कराना जरूरी था, लाजमी हमारे जख्मों पे आपने नमक छिड़कना था। 2007 मिसबाह-उल-हक लास्ट बॉल, यू रिमेंबर? ओहो अच्छा, और ये होता रहा। खैर बड़ा नेल बाइटिंग किस्म का मैच था। साउथ अफ्रीकन टीम अपनी मुझे लगता है वो वाकई चौक कर गए इन दी एंड। शुरू में बहुत अच्छे खेले, क्लासन की जो इनिंग थी उसने मैच का नक्शा बदल के रख दिया। वो एक ओवर में जो आजिर के ओवर में जो तकरीबन 24-25 रन बने, उससे लगता था कि अब मैच बहुत स्मूथ है और इंडियंस का बॉडी लैंग्वेज बहुत गिर गया था। आई मीन कंधे गिर गए थे उनके, बट उसके बाद भी द हिटमैन रोहित शर्मा स्टूड फर्म और उन्होंने टीम को यकजा रखा, अपनी एफर्ट पूरी पुट की, राइट टाइम के ऊपर राइट बॉलिंग कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया, अपनी गीदर सिंगी जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया और इस तरीके से वर्ल्ड कप अपने घर ले गए। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस हैं और इसके अवैस के साथ बाकी जितने तजियाकार हमारे साथ वर्ल्ड कप में रहे उनका इन एडवांस शुक्रिया अदा करते हैं। और अवैस का भी हमने कोशिश की पूरे वर्ल्ड कप में आपके साथ रहें और आपको आगाह करते रहें। अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट एनालिसिस ऑन वर्ल्ड कप T20। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। हाउ वाज द फाइनल? वालेकुम सलाम। हाउ वाज द फाइनल? कैसा लगा आपको फाइनल मैच? क्या एक्सपेक्टेड फाइनल मैच था कि ऐसा ही होगा, या आपके ख्याल में साउथ अफ्रीका ज्यादा अच्छा खेल गया या ज्यादा बुरा खेल गया? क्या टेक है आपका? पूरे एक महीने के शोबे में एक ही बात करता रहा हूँ कि सदके के बकरे लेके जाए साउथ अफ्रीका, चौकस ना लग जाए कहीं। आखिर में अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि चौक का जो टैग लगा आखिर में वो आपको नजर आया। लेकिन एक अच्छी बात है, आपको पता है दोनों टीम्स की बात अगर मैं करूं, अनबीटन इस टूर्नामेंट के अंदर थी। इंडिया की बात करें तो आई गेस ये इमरान भाई शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि आप अनबीटन एक वर्ल्ड चैंपियनशिप आप उठा के वापस लेके जा रहे हो। लेकिन हैट्स ऑफ टू राहुल द्रविड़ स्पेसिफिकली अगर बात करें तो एज अ कोच आपको याद हो कि अंडर 19 कैटेगरी से प्लेयर्स लेके आए, अंडर 19 के साथ रहे, अंडर 19 को चैंपियन बनाया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल्स खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, फिर T20 का फाइनल उन्होंने पिक वर्ल्ड कप जो T20 भी जो खत्म हुआ उसकी ट्रॉफी उठाई है। इस हैट्स ऑफ के साथ उन्होंने अपना खैराबाद की है इंडियन टीम को और यही एक जज्बा होता है जिस तरीके से वो लेके आए। मैं हमेशा इस बात में जोर भी देता हूं कि यार अंडर 19 आपका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और आप उसको कैरी ऑन भी करें। इस वक्त अगर इंडियन टीम की आप बात करें, चाहे इंडिया की जो सेकंड टीम बैठी हुई है इस वक्त, बैकअप प्लेयर्स की बात करूं तो उसमें 70 to 60% आपके प्लेयर्स अंडर 19 कैटेगरी के जो अंडर 19 से कैरी ऑन कर रहे हैं और राहुल द्रविड़ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आप सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, आप विराट कोहली की बात जब हम करते हैं, रोहित शर्मा की करते हैं रिटायरमेंट की, लेकिन सबसे ज्यादा हैट्स ऑफ राहुल द्रविड़ के बाद मैं अजय जडेजा को करना चाहूंगा। जडेजा हमेशा प्लेयर है, उसकी देखी होगी बात, एक फाइटर जाके जब भी स्कोर की जरूरत पड़ी इंडिया को, चाहे बॉलिंग के अंदर बात पड़ी है की बात करें, उसने हमेशा परफॉर्म करके आपको दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो ज्यादा नाम नहीं बनाता, बड़ा एक मुश्किलात से वो उसकी जिंदगी गुजरी है। मैं उस दिन पढ़ भी रहा था कि बड़े अपना गरीब घराने से उसका ताल्लुक है, लेकिन हैट्स ऑफ है कि उसने भी बड़ी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस इंडियन टीम के अंदर दिखाई। इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होने के बावजूद अपनी कंसिस्टेंसी उसने बरकरार रखी है। हैट्स ऑफ है पूरी इंडियन टीम को जिस तरीके से परफॉर्म करती है टूर्नामेंट में। सही है। तो वैसे शाहिद आफरीदी जो है वो कहते हैं इस मौके पर कि जो बॉडी लैंग्वेज कप्तान की होती है वही फिर पूरी टीम की हो जाती है। तो क्या जो क्रेडिट है ज़्यादा हम इंडियन टीम के कैप्टन को ही दें? और जिस तरीके की यूनिटी हमने पूरे टूर्नामेंट में देखी, जिस तरीके से वो टीम को लेकर चले, उस पर क्या कहेंगे? और देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ पे मेरा भी मानना है कि जब आपकी कप्तान की अगर बॉडी लैंग्वेज, आपकी कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज आपकी 24-25 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज है, जहां उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती थी हमारी खुद बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती कि भाई नहीं अब नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कप्तान अपनी बॉडी लैंग्वेज को बरकरार रखे। और सबसे एक अच्छी चीज़ है आपको विराट कोहली की अगर आप बात करो ना, लाइटर नोट की बात करो कि अगर शायद वो पाकिस्तान टीम में होते जो परफॉर्मेंसेज उनकी इस वर्ल्ड कप के अंदर रही है तो अभी तक हम शायद उनको इतना तनकीद का निशाना बना चुके थे कि मेंटल टॉर्चर के अंदर चला जाता। लेकिन एक बड़ा प्लेयर हमेशा बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करता है। अगर वो पाकिस्तान में होते तो कजाफी स्टेडियम के आसपास माइकल जैक्सन के गाने लगा के अपनी रील्स बना रहे होते, वर्ल्ड कप हार टिकटॉक बन रही होती इस वक्त। लेकिन जो सबसे
मुझे मुझे लगी वो ये था कि राहुल द्रविड़ का बैकअप करना, फिर रोहित शर्मा का बैकअप करना। कल भी आपने रोहित की बात सुनी होगी कि विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर है, वो फाइनल्स की वेट कर रहा है, परफॉर्म करेगा और उसने परफॉर्म करके दिखाया है। मुझे पिछले मैच में याद है सेमीज में जब विराट कोहली जल्दी आउट होके वापस आए थे, कि 1 या 2 स्कोर पे आउट होते हैं, 0 पे शायद आउट हुए थे, तो राहुल द्रविड़ की वीडियो है जब वो उनके पास जाके उनको दिलासा दे रहे हैं। ये चीज बैकअप चाहिए होती है इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर, बड़े प्लेयर के लिए। और हायर नोट के ऊपर उन्होंने जाके अपना दोनों ने हैट्स ऑफ किया, चाहे रोहित शर्मा की बात करें। आई मस्ट कोट, उनकी एक स्टेटमेंट भी चल रही है जिसमें उन्होंने कहा कि आप कर रहे होते हैं, आप करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता, और आप दिन आपको रियलाइज होता है कि आपने सिर्फ एफर्ट लगानी है, एंड देन यू नो समहाउ थिंग्स वर्कड इन फाइनल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, द्रविड़ ने ऐसा क्या किया जरा कैटेगोरिकली, चूंकि आप खुद भी कोचिंग भी आपकी फील्ड है और आप एज अ प्लेयर भी खेलते हो और आप देखते भी हो, द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे जिनके ऊपर काम किया कि अब इंडियन टीम एक इनविंसिबल टीम हमें नजर आती है। उन्होंने बॉलिंग जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया की, उन्होंने ऐसे स्टार बॉलर्स बना दिए हैं। जसप्रीत बुमराह तो ऐसे लगता है कि इज नॉट प्लेएबल, ऐसा तब सभी बैटर्स के लिए, जिसके खिलाफ जाता है जबरदस्त परफॉर्म करता है। इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा क्या किया द्रविड़ ने जिससे ये रिजल्ट्स आए? राहुल द्रविड़ ने सबसे अच्छी चीज जो इंप्लीमेंट की थी ना, वो थी अंडर 19 का स्ट्रक्चर। आपको राहुल द्रविड़ की मैंने कहा ना बात करूं, चाहे वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, राहुल द्रविड़ ने वो भी उठाया। ये वही लड़के हैं जो लॉट अंडर 19 से कैरी होके नेशनल टीम तक आई है। मसला कहां पर आता है कि अगर मैं अपने उसकी अंडर 19 को कंपेयर करूं, उनकी अंडर 19 के साथ कंपेयर करूं, उनके साल के अंदर कितने टूर अंडर 19 के और इंडिया एक है। पाकिस्तान के अगर आप कंपेयर करें तो मुझे बताएं कि कितने टूर हैं आपके। हद मारो 1 टूर आपको नजर आते हैं, 2 टूर आपको नजर आते हैं, उससे ज्यादा आपको नजर नहीं आते। 2 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ टूर आपको नजर आता है। फिर दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि उनके बैकअप प्लेयर्स की जब आप बात करते हैं, मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ा उनका। रणजी ट्रॉफी 40-40 लड़का प्लेयर खेल ऊपर आ रहा होता है। आप विराट कोहली की आप एग्जांपल ले लेना कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहा है, जब वर्ल्ड कप T20 जीता, अभी उसकी एज भी बाकी है, उसकी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन वो शॉर्टर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा है। दैट मींस ही नीड्स टू फोकस ऑन द लॉन्गर फॉर्मेट। वो लॉन्गर फॉर्मेट पे फोकस करना चाह रहा है। इंडिया बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है, वनडे भी खेलता है, लेकिन टेस्ट ज्यादा खेलता है। ये चीज है, आपको बैकअप जो उनसे अंडर 19 से निकालना पड़ता है। हमारा एक मसला क्या है कि अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, खास करके हमारे जो स्टार्स की बात करूं, लेजेंड्स की, सब रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हमारे लड़के पाकिस्तान अंडर 19 के साथ नहीं काम करना चाहते। हमारे लड़के ये कहते हैं कि हमने अंडर 19 के साथ काम नहीं करना, हमने काम करना है जाके पाकिस्तान टीम से, क्योंकि उसमें पब्लिसिटी भी ज्यादा है, उसमें फाइनेंसेस भी ज्यादा, बाकी सारे मसले हैं। अंडर 19 की अगर मैं बात करूं तो ना पब्लिसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। और मेन मसला ये कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा जब तक ठीक नहीं होगा, टैलेंट की ओब्वियसली कोई कमी नहीं है हमारे पास, उनसे बहुत अच्छे बैटर्स, बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद है। बैटर्स तो खैर शायद मैं कह सकूं, बॉलर्स तो डेफिनेटली उनसे बहुत अच्छे हैं। विराट, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इतने बड़े 3 नाम, टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स और दुनिया क्रिकेट के ऊपर राज करने वाले, तीनों एक बहुत बड़ा वैक्यूम दे रहे हैं। क्या इंडियन टीम इस वैक्यूम को बेयर करने के लिए तैयार है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा स्ट्रगल करेगी अगर इतने बड़े 3 प्लेयर्स T20 में नहीं होंगे तो? जो उनका एक स्ट्रक्चर है इमरान भाई, फिर वही बात आ जाती है। रणजी ट्रॉफी की बात करूं, चाहे आईपीएल की बात करूं, ठीक है आईपीएल के अंदर रोड विकेट्स थी, डायरेक्ट स्कोर भी होता रहा, चेज भी होता रहा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बड़ा तगड़ा है इस वक्त। आप बैकअप प्लेयर्स की बात करें ना, देखें अगर आप बॉलिंग यूनिट में निकालें तो सिराज टूर्नामेंट नहीं खेला, सिराज मैचेस नहीं ज्यादा खेला। आपने देखा होगा कि वन ऑफ द प्राइम फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड कप के अंदर पिछले में आपको याद है अनप्लेएबल था, इस तरीके से उसने बॉलिंग करवाई, टूर्नामेंट नहीं खेला। बैट्समैन की अगर बात करें, डुबे को वो लेके साथ गए। डुबे जो इसलिए वो टीम के अंदर आए थे क्योंकि पीछे एक लड़का जिसको लेके आना था, सैमसन की बात करो, वो इंजर्ड था। उनके पास लड़के बैकअप प्लेयर्स बहुत तगड़े मौजूद हैं इस वक्त इंडियन टीम के अंदर। तो लेकिन जो एक वैक्यूम होता है एक सीनियर प्लेयर का, और खास करके वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात करूं, विराट कोहली की बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं, उसको फिलअप करना इतना आसान नहीं होता। अब मुश्किल होगा जरूर, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट है। शॉर्टर फॉर्मेट में ये फायदा होता है कि आपका प्लेयर आके 30-40 भी कर जाए तो एक डेंट होता है, वो टीम को पहुंचा जाता है। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इस टीम को लीड किया, आपको याद हो आईपीएल के अंदर भी उनपे क्रिटिसिज्म हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था कि यार कप्तानी नहीं है, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को जो उनसा वो डांटते हैं अपना पूरी क्राउड के अंदर, उनका रवैया ठीक नहीं है प्लेयर्स के साथ। आपको याद है एक मामला उठा था इसके अंदर, उन्होंने पांड्या की कप्तानी के अंदर खेला, तब भी बहुत ज्यादा सवालात उनके ऊपर उठे थे, लेकिन वो हमेशा जो बड़ा कप्तान है, जैसे बॉलर एंड बैटर होता है, अपनी कप्तानी से जवाब देता है। उन्होंने कप्तानी से अपनी जवाब दिया, जिस तरीके से टूर्नामेंट जीता है और बैक टू बैक विंस ली। आसान मैचेस नहीं थे, सिवाय एक थी बेशक हम क्रिटिसाइज करें
इनको पाकिस्तान का मैच मुश्किल था उनके लिए, जो हमने जल्दी आउट किया था, उन्होंने भी आउट किया था, लेकिन वो एक प्रेशर मैच था। बाकी एज सच को इनको प्रेशर मैच नहीं मिला इंडिया को। सही है। तो जिस तरह से अभी हुआ है, हम बात कर ही रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपने बात की कि उनका वो स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रांग है। हमारे भी यहाँ पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे के तवील इजलास आजकल हो रहे हैं, जिसमें यही बात की जा रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उस पर फोकस किया जाएगा, नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा, कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी। आपके ख्याल में कौन से ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो आने चाहिए? और ये ख्याल जब हम कोई सीरीज़ या टूर्नामेंट हार जाते हैं उसके फौरी बाद आता है और उसके बाद इसी तरीके से निकल भी जाता है, तो ये तब्दीलियाँ आ क्यों नहीं पाती? देखिए, अगर आपने इतना स्ट्रांग अपना एक स्टांस अब ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, कुछ मामलात में क्रिकेट बोर्ड ने लिटरली स्ट्रांग स्टांस ली, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चाहे वो हारिस वाला जो एक मामला बना था। लेकिन जब आपकी पूरा जब आपने स्टिंग ऑपरेशन करना होता है तो स्ट्रांग स्टांस रिटर्न, लेकिन इंप्लीमेंट होना बड़ा जरूरी है। रिटर्न तो अपनी जगह बहुत सी चीजें रिटर्न होती है, इंप्लीमेंट होती नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपको किस तरीके से आप लड़के जो टॉप परफॉर्मर्स, आपके फिटनेस सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है, जो कि आपके कोच ने भी आपको पता हाईलाइट किया और आपके लड़कों से पता भी लगता है कि फिटनेस फटीग वो कैरी कर रहे हैं। आपको फिटनेस के ऊपर कितना उनको स्ट्रक्चर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी क्रिकेट इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही है, फिटेस्ट प्लेयर ही कामयाब रहता है, वरना अगर आप अनफिट हैं तो आप ज्यादा कैरी नहीं कर सकते अपने आप को। चाहे आप इंटरनेशनल की बात करें, चाहे लीग क्रिकेट की बात करें, आपको अपने आप को कैरी करना पड़ता है फिटनेस के साथ। फिर दूसरा, जो आपके टॉप परफॉर्मर्स इस वक्त डोमेस्टिक के अंदर हैं, आपके जो लड़के सारे के सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, अच्छी बात है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करो कि इनको कहो कि वापस जाओ डोमेस्टिक के अंदर, आपने बाकायदा डोमेस्टिक मैचेस खेलने हैं, वहां जाके बेशक आप हंट करो नए प्लेयर्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस भी आपकी जज होगी। और अच्छी बात है जो एक डोमेस्टिक का प्लेयर है उसका भी आप कह सकते हो कि उसका ना मोराल थोड़ा सा बुलंद होता है कि हाँ यार, बाबर आजम खेल रहा है, बाबर को अगर मैं 2-3 दफा आउट करता हूं तो शायद मैं हाईलाइट हो सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कप्तान भी है, बड़ा प्लेयर भी है। इसी चीज से आपके लड़के हाईलाइट होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। और मुझे लगता है थोड़ी जिम्मेदारी है वैसे अवाम की भी है कि वो अनड्यू क्रेडिट्स देना बंद करें, बिला वजह लोगों को स्टार बनाना बंद करें उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर विक्ट्रीज। आई मीन जीत स्टैंडर्ड नहीं होती, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होती है कि आपने परफॉर्म कैसा किया इन दी एंड। जीत तो फिर जारी बात है 2 में से 1 ही जीता है। साउथ अफ्रीका भी बुरा नहीं खेला, अनबीटन रहे, वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे, फाइनल हार गए। पिछली दफा इंडिया अनबीटन रहा था और फाइनल हार गया था। परफॉर्मेंस अच्छी थी, जीत उनके हिस्से में नहीं आई, तो जीत इज नॉट क्राइटेरिया। अच्छा, एक मुझे अब चूंकि साउथ अफ्रीका का मैंने जिक्र किया, बड़ी ज्यादती होगी हम अगर उनकी बात ना करें। बड़ा जबरदस्त, बड़ा वेल कंपोज तरीके से आए और बड़ी बड़ी टीम्स जैसे इंग्लैंड बाहर चला गया, न्यूजीलैंड बाहर चला गया और इन दी एंड सर्वाइव किया, न सिर्फ बल्कि फाइनल्स खेले, और फाइनल भी एकतरफा फाइनल नहीं था, बहुत टफ फाइनल खेले वो और चेस करने जा रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन साउथ अफ्रीका? क्या पुरानी साउथ अफ्रीकन टीम हैंजी क्रोनियर टाइम की या शॉन पॉलक टाइम की जो साउथ अफ्रीकन टीम है कहीं रिवाइव होती नजर आती है आपको? इमरान भाई, सबसे अच्छी चीज ये है कि साउथ अफ्रीका की अगर मैं सर्किट की बात करूं तो ग्राम स्मिथ ने बहुत ज्यादा काम किया। आपको याद है कि उनकी टीम का अपना वो जो उनके साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड उनका हिस्सा भी है, जो लीग वहां पर होती है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आके वहां पर खेलते हैं, उसने रिवाइव किया साउथ अफ्रीका को। हांसी क्रोने वगैरह की बात करूं या जो पुराने जितने इनके एक्स क्रिकेटर्स और लेजेंड्स गुजर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको तो नहीं मैं कंपेयर करूंगा इनके साथ, लेकिन जो ये साउथ अफ्रीका टीम थी, एक आप देखें वर्ल्ड कप से अंदर आने से पहले ये साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। चोकस का जब टैग एक लग जाए, आपके ऊपर टैग लग जाए कि यार फाइनल हारते हैं, जो भी है वो इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि जो भी नया प्लेयर आ जाए उसके दिमाग में चीज बैठी होती है कि यार ये चीज ना कहीं हो जाए, ये चीज ना कहीं हो जाए। ठीक है। परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका की देखें, एज सच कोई मैच नहीं था जो कि साउथ अफ्रीका बड़ा आसानी से जीता, सिवाय अफगानिस्तान। टाइम हमारा तकरीबन खत्म हो गया। इन दी एंड मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, वो सूर्य कुमार यादव वाला छक्का था वैसे आपके ख्याल में या कैच था? और यार वो छक्का था, मैं भी शो में बात कर रहा था इमरान भाई कि हमारे भी साइंसदान है, वो बड़ा जूम करके देखते हैं तो निकल रहा था कि छक्का था। लोगों ने निकाल लिया, पाकिस्तानियों ने निकाल लिया किसी तरीके से कि छक्का था। बहरहाल दैट वाज अ ब्रिलियंट एफर्ट, आई मस्ट से। इतने क्रूशियल टाइम के अंदर इतने प्रेशर में इतना अच्छा कैच लेना, आई थिंक बहुत ही जबरदस्त था। और बाकी क्रिकेट में चलता है, एक हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर चीजें गुजर जाती हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया, आपने क्रिकेट पे बात की और वर्ल्ड कप के हवाले से आई बिलीव हमारा ये आखिरी तजिया था जो आपके सामने हमने